जोहानिसबर्ग टेस्ट मैच के डीके तीसरे भाई। दिन भारतीय डीके भाई। बल्लेबाज अगर करेंगे इम्तिहान पास तो ये टीम इंडिया रच सकती है दक्षिण अफ्रीका में इतिहास। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी ये स्पेशल कवरेज और मैं हूं राजीव मिश्रा। आज बात करेंगे जोहानिसबर्ग वॉन्डरस मैदान पर खेले जाने वाले टेस्ट मैच के तीसरे दिन की, और आपको बताएंगे चेतेश्वर पुजारा का बदला हुआ रूप भारतीय टीम को इस टेस्ट मैच में क्या ड्राइविंग सीट पर बिठा पाएगा। अजिंक्य रहाणे जो अपनी लाइफलाइन के लिए बल्लेबाजी कर रहे हैं, क्या वो भारतीय टीम को इस टेस्ट मैच में जीतने वाली स्थिति में ले जा पाएंगे, क्योंकि भारतीय बल्लेबाजों पर अब पूरा दारोमदार है। भारतीय बल्लेबाज अगर चले तो भारतीय टीम न सिर्फ ये टेस्ट मैच जीतेगी बल्कि दक्षिण अफ्रीका में इतिहास भी रचेगी और साथ ही वो कारनामा करके दिखाएगी जो आज तक कोई भी भारतीय टीम नहीं कर पाई। अजिंक्य रहाणे और चेतेश्वर पुजारा जो एक तरह से कहा जाए जिनका करियर वेंटिलेटर पे था, लेकिन अब ये दोनों बल्लेबाज अगर इस टेस्ट मैच में यादगार पारियां खेलते हैं, बड़ा कंट्रीब्यूशन देते हैं, तो उनको लाइफलाइन मिलेगी। इन सभी मुद्दों पे बातचीत करेंगे। साथ ही इस टेस्ट मैच के दूसरे दिन शार्दुल ठाकुर ने 7 विकेट हासिल किए, इतिहास रचा और एक तरह से उस कहावत को सही साबित किया कि डोंट अंडरस्टिमेट द पावर ऑफ कॉमन बॉलर, यानी कि उनको चौथे गेंदबाज के रूप में इस टीम में शामिल किया गया था, लेकिन जिस तरह की गेंदबाजी उन्होंने की और जिस तरह से साउथ अफ्रीका को समेटने का काम किया, उससे भारतीय टीम इस टेस्ट मैच को जीतने की स्थिति में आ चुकी है। इन सभी मुद्दों पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ सबा करीम और राजकुमार शर्मा और रितेंद्र सोडी होंगे। इनसे हम बातचीत का सिलसिला शुरू कर लेते हैं। उसके बाद शार्दुल ठाकुर ने क्या कुछ कहा प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो भी आपको सुनवाएंगे। सबा भाई, भारतीय टीम के 2 विकेट गिरे हैं और लीड एक सम्मानजनक लीड की तरफ जाने के लिए क्या कुछ करना पड़ेगा यहां पर चेतेश्वर पुजारा और अजिंक्य रहाणे को, जिनका खराब फॉर्म सबसे ज्यादा चर्चा में रहा है इन दिनों? मध्य क्रम में रन बनाना बहुत जरूरी है और इस मध्य क्रम में 2 आपके पास अनुभवी प्लेयर्स हैं, चेतेश्वर पुजारा और अजिंक्य रहाणे। मेरे विचार में राजीव, ये दोनों अपने करियर को सेव करने के लिए यहाँ पर बल्लेबाजी कर रहे हैं, क्योंकि ये एक ऐसा अवसर है। जी। अगर आप इस पर अलग प्रकार से अगर हम देखें तो यहाँ पर अगर ये दोनों रन बनाते हैं तो भारत ये टेस्ट मैच जीत लेगा। भारत अगर ये टेस्ट मैच जीत लेता है, इसका मतलब है कि पहली बार दक्षिण अफ्रीका में भारत एक टेस्ट श्रृंखला जीतेगा। तो इस इन दोनों के रन्स की, इन दोनों के अच्छी पारियों की अहमियत बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी और इसीलिए ये बहुत ही अच्छा मौका है यहाँ पर पुजारा और अजिंक्य रहाणे के लिए कि वो कंट्रीब्यूट करें टीम के जीत में, जो कि बहुत दिनों से देखने को मिला नहीं है। तो दोनों को शुरुआत मिल चुकी है, एग्रेसिव शुरुआत मिली है और अगर इसी प्रकार से आज का खेल पुजारा और अजिंक्य रहाणे के हित में रहा तो भारत की पोजीशन और ज्यादा मजबूत हो जाएगी और जीतने के करीब भारत आ सकता है। सबा भाई, जिस तरह का गेयर चेतेश्वर पुजारा ने लगाया टेस्ट मैच के दूसरे दिन के अंतिम सेशन में, थोड़ा सरप्राइज हुए आप? 35 रन में 7 चौके वो लगा चुके हैं और जिस तरह से पुल शॉट उन्होंने खेला आते ही, और ऐसा लग रहा था कि अपनी जान बचाने के लिए वो बल्लेबाजी कर रहे हैं क्योंकि हो सकता है था कि ये उनकी आखिरी टेस्ट पारी होती। क्या ये एक अलग तरीके का जोश दे रही है चेतेश्वर पुजारा और अजिंक्य रहाणे को कि अपनी लाइफ के लिए वो बल्लेबाजी करें इस टेस्ट मैच में, अपना करियर बचाएं और भारतीय टीम को जीत दिलाएं? देखिए, हम लोग यहाँ से बैठ के ये बोल सकते हैं कि ये उनके एक तरह से अपने करियर को बचाने के लिए पारी खेलने पर, अगर आप अंदर में मैदान में बल्लेबाजी कर रहे हैं तो आपको तैयारी अलग प्रकार से करनी होती है और आपका अप्रोच अलग होना चाहिए। और ये देखकर अच्छा लग रहा है कि पुजारा ने कम से कम वो एग्रेसिव अप्रोच अपनाया है। और दूसरी बात ये भी है राजीव कि यहाँ पर दक्षिण अफ्रीका के बॉलर्स हमको अटैक किया है, क्योंकि वहां पर दक्षिण अफ्रीका को लग रहा था कि अगर ये 1-2 विकेट जल्दी मिल जाता है तो फिर उनके लिए थोड़ी बहुत सहूलियत हो जाएगी और इसीलिए अटैकिंग फील्ड भी सजा रखी थी। अच्छा ये रहा, जैसे कि आपने कहा कि शॉर्ट पिच थे तो पुल कर रहे थे, इसी तरह का अगर आक्रामक जोश के साथ वो बैटिंग करेंगे। पर आज स्थिति थोड़ी बहुत विपरीत रहेगी। आज वहां पर इनसाइड आउटसाइड की फील्ड लगाई जाएगी। यहाँ पर दक्षिण अफ्रीका भी रन बचाने के बारे में सोचेगा, तो उतना आसान होगा नहीं दोनों अजिंक्य रहाणे और पुजारा के लिए। पर अंत में दोनों के पास अनुभव है, हम लोग उम्मीद यही कर सकते हैं कि ये दोनों एक बड़ी पारी खेलें आज। जी सबा भाई, कितने रनों की लीड आप देख पा रहे हैं? यहाँ पर 58 रनों की लीड है भारतीय टीम के पास। कितने और रन आप यहां से देख रहे हैं जहां से भारतीय टीम सुरक्षित हो जाएगी, पिच को देखते हुए, परिस्थितियों को देखते हुए और जिस तरह से दक्षिण अफ्रीका की इनएक्सपीरियंस बल्लेबाजी उसको देखते हुए और हमारे गेंदबाजों का फॉर्म देखते हुए, इन सब चीजों का अगर निचोड़ निकाले, आइडियल स्कोर क्या देख रहे हैं जहां से भारतीय टीम इस टेस्ट मैच को जीत सकती है? मुझे लगता है कि दोनों ने अगर अगर भारत ने दूसरी पारी में 250 रन बना लिया, इसका मतलब है कि लीड करीब 300 से ऊपर की हो जाएगी राजीव।
तब एक बहुत ही स्ट्रांग पोजीशन में भारत आ सकता है, क्योंकि जिस तरह से विकेट बिहेव कर रहा है, जिस तरह से बॉल गिरने के बाद कांटा बदल रही है, जिस जिस तरह से क्रैक्स बन रहे हैं, इस विकेट पर रन बनाना बड़ा मुश्किल है। मुझे लगता है कम से कम अगर 250 रन भारत बना लेता है इस पारी में, तो फिर स्थिति बहुत ज्यादा सुरक्षित हो जाएगी भारत की। तो पहले 2 दिन में 22 विकेट गिरे हैं और आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वांडरर्स के मैदान पर बल्लेबाजी करना कितना मुश्किल है। 202 रन बनाए थे भारतीय टीम ने और सिर्फ 27 रनों की लीड ले पाई दक्षिण अफ्रीका। कुल मिलाकर पूरा श्रेय यहां पर भारतीय गेंदबाज और खासतौर से शार्दुल ठाकुर की गेंदबाजी को जाता है, जिनको अंडरडॉग एक तरह से हम कह सकते हैं। इस टेस्ट मैच में बहुत ज्यादा उनको तवज्जो नहीं दी जा रही थी। 7 विकेट हासिल किए उन्होंने, इतिहास रचा वांडरर्स के मैदान पर। उनकी गेंदबाजी पे बातचीत करेंगे और भारतीय गेंदबाजों के पास क्या मौका है इस मैदान पर, उस पर आगे बातचीत करेंगे। लेकिन उससे पहले आपको सुनवा देते हैं जरा कि शार्दुल ठाकुर ने जब इतिहास रचा, 7 विकेट लेकर वो ड्रेसिंग रूम की तरफ लौटे, तो क्या उनके जहन में चल रहा था। और क्योंकि एक चौथे गेंदबाज की भूमिका के निभाना था उनको इस टेस्ट मैच में, और इस भूमिका को उन्होंने, मुझे लग रहा है कि नंबर 1 गेंदबाज की तरह निभाया। जिस तरह से गेंद उनका मूव किया, जिस तरह से सही एरियाज में उन्होंने गेंदबाजी की, वो बहुत कमाल था। तो आइए सुनवाते हैं आपको शार्दुल ठाकुर ने क्या कुछ कहा अपनी गेंदबाजी के बारे में और इस टेस्ट मैच में भारतीय टीम कहां पर आकर खड़ी है उसके बारे में। डोंट अंडरस्टिमेट द पावर ऑफ कॉमन मैन, ये एक डायलॉग था जो बड़ा फेमस हुआ बॉलीवुड में। अब क्या ये डायलॉग सबा भाई शार्दुल ठाकुर पे भी फिट बैठता है? स्टार स्टेटस भले ही उनके पास ना हो, बट जिस तरह से वो टीम के काम आते हैं, वो चाहे हम ऑस्ट्रेलिया दौरा याद कर लें, अब दक्षिण अफ्रीका दौरे पे जैसे उनको क्रिटिसाइज किया जाने लगा, सडनली वो सामने आए और 7 विकेट लेकर उन्होंने न सिर्फ इतिहास रचा बल्कि भारतीय टीम को इस टेस्ट मैच की जीतने की स्थिति में लाके खड़ा कर दिया। तो चलिए सभा भाई से आगे बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक बार फिर आपको मैच का पूरा एनालिसिस बता दें। यहां पर भारतीय टीम के पास 58 रनों की लीड है। शार्दुल ठाकुर ने बेहद शानदार गेंदबाजी की। एक तरफ जहां उम्मीद थी कि जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद शमी जैसे गेंदबाज भारतीय टीम को यहां पर मैच जिताने वाली स्थिति में लेके आएंगे, लेकिन इसके उल्टा हुआ। शानदार गेंदबाजी की शार्दुल ठाकुर ने, 7 विकेट हासिल किए उन्होंने। और जहां तक हम बात गेंदबाजी की करें, बाकी के गेंदबाजों ने अच्छा सपोर्ट किया, लेकिन ओवरऑल अगर आप गेंदबाजी की बात करें तो बेस्ट बॉलिंग फिगर रहा शार्दुल ठाकुर का, जिन्होंने 7 विकेट हासिल किए हैं। इसके अलावा हरभजन सिंह ने भी 7 विकेट हासिल किए हैं। दक्षिण अफ्रीका और भारत के बीच जो मुकाबले हुए हैं, और हरभजन सिंह के नाम पर भी यह रिकॉर्ड है। तो कुल मिलाकर अगर हम बात करें, शानदार गेंदबाजी का सिलसिला रहा है। शार्दुल ठाकुर ने जिस तरह की गेंदबाजी की और उनका अच्छा साथ दिया बाकी के गेंदबाजों ने। अब भारतीय टीम के पास 58 रनों की बढ़त है और 58 रनों की बढ़त के साथ भारतीय टीम इस टेस्ट मैच के तीसरे दिन अब मैदान पर उतरेगी। क्रीज पर 2 ऐसे बल्लेबाज हैं जिनका फॉर्म सवालों के घेरे में था, लेकिन चेतेश्वर पुजारा ने जिस तरह से काउंटर अटैक किया दक्षिण अफ्रीका के गेंदबाजों के सामने, वो एक बहुत अच्छा साइन है। 35 रन पर खेल रहे हैं इस समय चेतेश्वर पुजारा, 11 रन पर बल्लेबाजी कर रहे हैं अजिंक्य रहाणे, और पूरा दारोमदार अब इन दोनों बल्लेबाजों पर है। और उसके बाद क्योंकि बैटिंग थोड़ा सा यहाँ पर सस्पेक्ट है मिडिल ऑर्डर की, अगर आप देखें अजिंक्य रहाणे और पुजारा क्रीज पर है, फिर हनुमा विहारी, ऋषभ पंत और अश्विन, ये 3 और बल्लेबाज हैं। यानी कि कुल मिलाकर जैसा कि सबा भाई ने कहा कि लगभग 250 रन अगर हम स्कोर बोर्ड पे लगा देते हैं, यानी कि 250 रन का टारगेट देते हैं, तो दक्षिण अफ्रीका के लिए यहाँ काफी मुश्किलें आ सकती हैं। 2018 का दौरा अगर आप याद करें, 2018 में भी तस्वीर लगभग ऐसी थी। पहली पारी में दक्षिण अफ्रीका ने बढ़त बनाई, लेकिन टेस्ट मैच जीता भारतीय टीम ने। और इस बार भी परिस्थिति कुछ ऐसी ही बनी है, जहां पर दक्षिण अफ्रीका ने लीड तो बनाई, लेकिन मैच जीतने की स्थिति में भारतीय टीम आती हुई लग रही है। एक बार फिर सबा करीम के पास हम चलने की कोशिश करते हैं। सबा भाई, 2018 जैसी तस्वीर बिल्कुल बन गई है। लीड लिया है दक्षिण अफ्रीका ने, लेकिन मैच जीतने की स्थिति में भारतीय टीम नजर आ रही है।
चलिए एक बार फिर सभा भाई से संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। हमारे और भी क्रिकेट एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़ेंगे, इनसे हम बातचीत करेंगे। लेकिन उससे पहले 5 बड़ी बातें एक बार आपको बता दें कि भारतीय टीम के पास 85 रनों की लीड है। क्रीज पर चेतेश्वर पुजारा और अजिंक्य रहाणे हैं, दोनों के बीच में 41 रनों की साझेदारी है। शार्दुल ठाकुर की अगर गेंदबाजी की बात करें, 7 विकेट उन्होंने हासिल किए और करियर में पहली बार वो 5 विकेट लेने में कामयाब रहे। यानी कि कुल मिलाकर अगर मैच की स्थिति की बात करें तो भारतीय टीम बहुत स्ट्रांग पोजीशन में है और लंच तक अच्छी बल्लेबाजी अगर भारतीय टीम करती है इस टेस्ट मैच के तीसरे दिन, तो भारतीय टीम ये मुकाबला न सिर्फ अपने नाम करेगी बल्कि दक्षिण अफ्रीका में पहली बार टेस्ट सीरीज जीतने में कामयाब होगी। तो चलिए कुल मिलाकर स्थिति और परिस्थिति दोनों बिल्कुल साफ है। जोहानिसबर्ग टेस्ट मैच के तीसरे दिन भारतीय बल्लेबाज अगर रन बनाएंगे तो टीम इंडिया न सिर्फ मैच जीतेगी बल्कि सीरीज अपने नाम करेगी, इतिहास रचने में वो कामयाब रहेंगे। और कुल मिलाकर जोबर्ग वो मैदान है जहां पर भारतीय टीम कभी कोई टेस्ट मैच नहीं हारी। इससे पहले 5 टेस्ट मैच खेले गए हैं, 2 टेस्ट मैच भारतीय टीम ने जीते हैं और 3 टेस्ट मैच ड्रॉ रहे हैं। यानी कि एक संकेत है यहां पर कि भारतीय टीम इस टेस्ट मैच में भी बहुत स्ट्रांग पोजीशन पे है, इस टेस्ट मैच को जीत सकती है और जोहानिसबर्ग में अपने अजय रिकॉर्ड को बरकरार रख सकती है। इस उम्मीद के साथ कि चेतेश्वर पुजारा और अजिंक्य रहाणे का बल्ला चलेगा और भारतीय टीम न सिर्फ 250 के आसपास का स्कोर बनाएगी बल्कि भारतीय टीम इस टेस्ट मैच को जीतने में भी कामयाब रहेगी। बस इंतजार अब इस बात का रहेगा कि यह टेस्ट मैच 3 दिन में खत्म होता है। यह टेस्ट मैच अच्छी बल्लेबाजी करके भारतीय बल्लेबाज चौथे दिन तक ले जा सकते हैं। तो चलिए हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही।